हाय, गुड मॉर्निंग सभी अर्जुना टीम, सभी ओएलपी टीम के सभी मेंबर को धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप सभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब देखकर अच्छा लगता है। तो आज कुछ फीडबैक देने का मौका मिला है जिससे कि हम देखेंगे जो आप लिख रहे हैं कहाँ तक क्या चीज़ें। जैसे एक कॉपी है, किसी ने लिखा है, कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा, कैंडिडेट का नाम गुप्त रखूँगा, जो कैंडिडेट हैं वो समझ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो, जब इस तरह के कॉपी पे लिखते हो तो सबसे पहले क्या करो, वो कॉपी जो है आपका सादा होना चाहिए। कभी भी रूलदार कॉपी पे मत लिखना, चाहे एस्से पेपर हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं, चाहे आप ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हैं, कभी भी आप रूलदार कॉपी पे मत लिखना आंसर, ठीक है। तो इससे आपका गलत हैबिट की तरफ जाएगा। उसकी तरह जब भी आप निबंध पेपर लिखते हो, जब भी आप एस्से पेपर लिखते हो, तो स्टार्टिंग करो आप दोहा के साथ। उससे क्या होता है ना, आपका नंबर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। जैसे यूपीएससी के लिए कोई अगर एस्से लिख रहे हो तो मान के चलो, अगर आप एस्से लिख रहे हो महिला शक्ति पे, तो एक दोहा ये स्टार्ट कर सकते हो शुरू में कि बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग आती है बेटियां, मेडल लेने जाते हैं बेटे लेकिन गोल्ड मेडल ले आती हैं बेटियां। तो इस तरह अगर आप शुरू में 2 लाइन लिख देते हो और उसके बाद उसका डिस्क्राइब करते हो, फिर देखना आपका नंबर बढ़ जाएगा। और देखो, जैसे क्या होता है ना, जैसे आप एस्से पेपर या कोई भी जीएस पेपर का आंसर शुरू करते हो तो पहला 2-3 लाइन जो होता है ना, बहुत ही आपका प्रभाव डालता है और एग्जामिनर वहीं पे सोचता है कि आपके उत्तर को पढ़ें आगे या फिर एक एवरेज नंबर दे करके निकल जाएं। क्योंकि देखो, इतना जो लिखा होता है, एक एक लाइन पढ़ना हर एग्जामिनर के लिए संभव नहीं है। आपको चाहिए कि हम उस उत्तर को एग्जामिनर से पढ़वा लें। तो वो कैसे पढ़ेगा? 2-3 बातें अगर आपका ठीक रहेगा तो पढ़ेगा। पहला बात, आप कुछ ऐसा स्लोगन लिखते हैं, कुछ ऐसा दोहा लिखते हैं जो दोहा अट्रैक्ट करता है, या तो उस जो आप लिखने जा रहे हैं एस्से पेपर उसको सूटेबल ऐसा कुछ है जो उसको सूट करता है, फिर आगे वो पढ़ेगा। फिर अगला 2-3 लाइन लगेगा कि बहुत अच्छा है। और ख़ासकर अगर आप पाई चार्ट डायग्राम से दे के समझाते हैं, अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत आसान होता है एग्जामिनर को पढ़ने में। अब आपका वो कॉपी पढ़ता है और जब वो कॉपी पढ़ लिया तो फिर सोचो कि नंबर आपको उससे तो अधिक ही मिलेगा जो कि एवरेज मार्किंग जिसको मिल रहा है। तो ये सब 2-3 बातों पे ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है। आपको अपना कॉपी एग्जामिनर से पढ़वाना है और पढ़वाना है तो उसके लिए क्या करना है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव काम करना है जिसका नज़र आपकी तरफ जाए। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनका नज़र आपके कॉपी की तरफ जाए। मार्केट में बहुत सारे सब्जी का दुकान होता है और सभी पे सेम सब्जी बिक रही है। अगर आप खरीदार हो तो आप खरीदार क्या करते हो, किस दुकान पे जाते हो? सच सच बताना, किस दुकान पे जाते हो? जो दुकान वहाँ कुछ अलग ढंग का है, कुछ क्रिएटिव किया है, कुछ वैल्यू एडिशन किया है। और वैल्यू एडिशन मैं बार बार बोलता हूँ, वैल्यू एडिशन है क्या? देखो, वैल्यू एडिशन वो है जिसे मान के चलो जो दुकानदार वहाँ पे मास्क खुद लगाए हुए हैं और बाकी 10 दुकान है, 10 दुकान में 9 दुकानदार मास्क नहीं लगाया है और एक दुकानदार ने मास्क लगा के सब्जी बेच रहा है, तो पहला अट्रैक्ट करेगा आपको कि मास्क वाले के पास जाएं। क्यों? वो हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। तो जब वो जो बंदा हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रख सकता है तो वो सब्जी भी उसी टाइप से ध्यान रखेगा, सड़े गड़े या जैसा तैसा सब्जी नहीं देगा। हो सकता है वो सब्जी को टेक केयर किया, वो उसका ध्यान रखा हो, रख रखाव अच्छा किया हो। तो वहाँ पर अगर आपको 2 रुपया महंगा भी देना पड़े और एक एग्जामिनर को 2 मिनट ज़्यादा भी देना पड़े आपके कॉपी पर, तो देगा। क्यों? वैल्यू एडिशन है। तो जो मैंने बोला ना, एक दुकानदार इस तरह से मास्क लगाए हुए है तो वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। वो आपको भी उसी तरह से कॉपी में मास्क लगाना पड़ेगा और वो मास्क क्या है, जो आपको अट्रैक्ट करे, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। ओके, चलते हैं फिर और दूसरे आंसर की तरफ। और अगर दूसरे आंसर देखें हम लोग तो जैसे एक कॉपी और आया है, एक कॉपी इन्होंने लिखा है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। अब देखो, अशुद्धि भी बहुत कॉपी में होती है। अशुद्धि कौन सुधारेगा आपको? जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने अथक परिश्रम। हाँ, अथक परिश्रम, अथक तो लिख दिया उन्होंने, लेकिन परिश्रम लिखना नहीं आया।
अब जिस बंदे को देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसको परिश्रम नहीं लिखना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मन में आपके प्रति कैसा इमेज बनेगा। अशुद्धि अगर कहीं कुछ माइनर हो चल जाता है, वो भी उतना नहीं सोचते, लेकिन कहीं पे अगर परिश्रम गलत है, संविधान लिखा हुआ गलत है, अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ गलत है, तो ये सब चीज़ें मायने रखता है। तो ये सब चीज़ों पे प्लीज़ आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। और आगे बात करते हैं दूसरे आंसर पे। और उसके बाद जैसे एक कॉपी है, ये देखो इस तरह का कॉपी, स्पेस ले लेकर लिखा गया और चीज़ें लग रही है कि एकदम साफ साफ पता चल रहा है। मजबूत इरादा बन जाती है, सिद्ध हुई है। हर व्यक्ति को अपने दिल मन में एक प्रबल इच्छा रखनी चाहिए। देखो कभी भी जब भी कोई आंसर राइटिंग उत्तर लेखन में लिखो, हर व्यक्ति को अपने दिल / मन में एक प्रबल इच्छा रखनी चाहिए। तो यहां पे स्लैश देने की आपको जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में कर सकते हैं, लेकिन स्लैश देके मत निकलना, ठीक है। और स्लैश भी देना तो अगर जरूरत पड़े तो अच्छे से स्लैश देना, फुल स्टॉप की तरफ नहीं लगे वो स्लैश, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स वाले, स्टैटिक्स जो भी बनाते हो आप, ऐसे तो कल जो आप लोग स्टैटिक्स बनाए हो 99% स्टूडेंट का स्टैटिक्स बहुत बढ़िया था, और जिसका गलत था उसको मैंने अलग से फीडबैक दिया है फ़ोन करके। तो देखो जब भी स्टैटिक बनाना, स्टैटिक वाले प्रश्न के उत्तर में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बिल्कुल क्लियर कट, और प्रश्न के उत्तर में पहले ही डेटा लिख देना, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये है, और फिगर बनाना। देखो कोशिश करो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, फिगर स्टैटिक्स में बहुत बढ़िया बनाते हैं, उतना टाइम नहीं मिलेगा भाई, उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो स्टैटिक्स वाले प्रश्न का उत्तर देते वक्त फिगर ऐसा बनाओ, अभी से प्रैक्टिस करो कि कम समय लगे बनाने में फिगर को, बहुत कम से कम समय, और देखने में भी अच्छा लगे। ये नहीं लगे कोई क्लास 2-3 का बच्चा बनाया है। तो फिगर अच्छे से बनाना कम समय में, और कटिंग वटिंग से बचना, ज़्यादा कटिंग वटिंग मत करना कॉपी में, ये बैड इंप्रेशन छोड़ता है, ठीक है। जैसे इन्होंने कोई है जो फिगर बनाया है, ठीक लग रहा है, इस टाइप का कम से कम बना सकते हो। अब इससे लेवल नीचे मत जाना, इससे ऊपर ही जाना, ठीक है। कटिंग सेटिंग कम रखना। अब देखो इन्होंने स्टैटिक्स भेजा है, एकदम क्लियर कट जो चाहिए ना, इसीलिए अभिष्ट अंतर इतना, एक एक चीज को एकदम क्लियर एकदम बताया है। और ऐसे ही कॉपी चाहिए भैया, 36 का 36 नंबर मिलेगा आपको, और 2 क्वेश्चन होता है, 36 दूना 72 अंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर और दूसरे कॉपी की बात करें तो ये देखो स्टैटिक्स में एकदम इसी टाइप का चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम बताओ, सोल्व करो कैसे हुआ और इतना % हुआ, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद जब भी आप उत्तर लिखते हो कॉपी में, अब देखो उन्होंने जहां चाह वहां रहा लिखा है ऐसे पेपर। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जहां चाह वहां रहा, 2 लाइन जो है बहुत इफेक्टिव दिया है इन्होंने। हाँ, मानव जीवन ईश्वर एवं प्रकृति के द्वारा दिया गया एक वरदान है, पहला लाइन लग रहा है इंप्रेशन। दूसरा, उसके बाद मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति अति आवश्यक है। अब देखो उन्होंने क्या किया है, एक पाई चार्ट बनाया है, हाँ, एक डायग्राम बनाया, क्या, सफलता के 6 स्तंभ, अनुशासन, निरंतरता, समर्पण, उत्साह, समृद्धि। तो इस तरह अगर लिखते हो ना, अब आपका व्याख्या आसान हो जाता है, आप सारे को एक करके डिस्क्राइब कर दो। इसमें मिलता है 250 नंबर में आप 160 नंबर तक खींच सकते हो इससे पेपर में, उससे भी ज़्यादा खींच सकते हो। लोगों ने 160 नंबर आसानी से उठाया है, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना। उसके बाद कॉपी में ये देखो इस टाइप का कॉपी लिखा है उन्होंने, कोई है, नाम नहीं लूँगा, एकदम यही चाहिए भैया, एकदम कॉपी का फॉर्मेटिंग इसी टाइप से आप कीजिए, एकदम लगे एग्जामिनर को कॉलेज टाइप में, स्कूल टाइप में नहीं लगे कि एकदम हुबहू भाषा है, नहीं पढ़ेगा वो इस तरह की चीज़ें भरेगा। क्यों, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, और चीज़ें देखो एकदम कितना, जब नाल जल में छोड़ देती, तूफान ही मोड़ देती, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। भाई साहब नंबर तो गर्दा लेगा, ये उठाएगा, जबरदस्ती एग्जामिनर से नंबर खींचेगा। तो इस तरह होना चाहिए कॉपी आपका। ओके, फिर और कॉपी में बात करते हैं।
इस तरह बनाया तो ठीक है उन्होंने, लेकिन फिर मैं बोलूँगा सादा पेज और खासकर चौथाई जरूर, मार्जिन जरूर कॉपी में रखिए। पेज पे लिख के मत भेजना आंसर राइटिंग, कभी भी पेज पे मत करना। एक कॉपी रखो, उस कॉपी पे ही आप आंसर राइटिंग करो। मैंने बताया ना, जीएस का अलग, स्टैटिक्स का अलग, एस्से पेपर का अलग, सीसेट का अलग, सबका अलग कॉपी बनाइए, जैसे आप बचपन में करते थे। वो चीज़ें आप फिर से भूल गए। अभी देखो इन्होंने जो आंसर लिखा है कितना अच्छा, लेकिन एक चीज़ इस आंसर में कमी ये कह सकते हैं कि ये उबाऊ है। भला कि इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, जो कंटेंट है ना बहुत मज़ा है इस कंटेंट में, लेकिन एग्जामिनर को तुम कैसे अट्रैक्ट करो कि मेरे आंसर को पढ़िए, वो नहीं पढ़ेगा ऐसे। अभी एक कॉपी मैंने दिखाया, कितने सही से उसकी डिजाइनिंग की गई थी, कितना अच्छा से उस कंटेंट को सरियाया गया था। अगर आप ऐसे सीधा सपाट लिख देंगे ना, भले ही अंदर कितना अच्छा कंटेंट है, नहीं पढ़ेगा। कोई सामान कितना भी बढ़िया अंदर मिठाई है, अगर एक डिब्बा है और डिब्बा ऊपर से जंग लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है जैसे तैसे है, और अंदर कितना भी बढ़िया मिठाई है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको उस डब्बे को पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। क्यों? सबसे पहले कोई भी आदमी पैकेजिंग देखता है। जैसे कोई फल खरीदने जाते हैं मार्केट में, फल देखने जाते हैं तो क्या होता है, देखना किसी किसी फ्रूट्स का पैकेजिंग बहुत अच्छा है, और लोग पे करते हैं पैकेजिंग के लिए। भले उस दुकानदार ने समझदारी क्या किया है, चालाकी क्या किया है, उस पैकेजिंग में 10 आम में अगर 2 आम खराब भी घुसा दिया है, चलेगा चलेगा। लेकिन अगर पैकेजिंग अच्छा है, अट्रैक्टिव कर रहा है, तभी तो खरीदेगा आपको, तभी तो आपका उत्तर पढ़ेगा। और अगर आपने पैकेजिंग गड़बड़ किया है, कंटेंट अंदर आम कितना भी बढ़िया है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये कंटेंट इनका अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर इनके उत्तर को अंदर तक घुस नहीं सकता, वो मेहनत नहीं करेगा उतना पढ़ने का। राइटिंग बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और राइटिंग नहीं चाहिए। ये राइटिंग अच्छा भी लग रहा है, पढ़ने लायक भी है, इस टाइप का भी राइटिंग है, बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक्स का है, फिर अगर पीछे जाएं, अभी देखो इस टाइप का राइटिंग बहुत सही, इतना भी अगर राइटिंग अच्छा है काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर वही मैं बोलूँगा थोड़ा सा फ्लो चार्ट, पाई चार्ट कहीं कहीं बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और आंसर और अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ और बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होती है जो आंसर राइटिंग करते हैं कि सर कहीं कहीं हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो क्या इससे दिक्कत है? आज से 3 साल पहले लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। लोग बोलते हैं यूपीसी कॉपी में अंडरलाइन मत करना। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो। अंडरलाइन करने का मतलब जहाँ कहीं एक पेज में लगे ज़रूरत है। अंडरलाइन करने से क्या होता है ना, एग्जामिनर का काम तुम आसान कर रहे हो, और जहाँ पे अंडरलाइन होता है ना, एग्जामिनर का नज़र सबसे पहले जाता है। इसका मतलब कि आप उसका काम आसान कर रहे हो तो वो खुश होगा, अब वो खुश होगा तो आपको अंक देगा। तो आप अंडरलाइन कीजिए। अब इतना अंडरलाइन मत कीजिए कि पूरा कॉपी में अंडरलाइन ही अंडरलाइन नजर आए। हाँ, 15 से 20% अंडरलाइन कीजिए एक पेज में, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर आते हैं दूसरी कॉपी पे, यस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। उसके पहले जो कॉपी और लोगों ने भेजा है, हाँ, इस तरह से अगर दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता, ये देखो चीजें इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है इनका, इस तरह भी चल जाएगा नंबर। प्रॉपर उन्होंने क्या किया है, छोटा छोटा पैराग्राफ बनाया है। पैराग्राफ छोटा ही आप रखिए। एक होता है ना, जब हम शुरू तो कर दिए लेकिन कहाँ अंत होगा पता नहीं चल रहा है, एक पेज पूरा शुरू हो गया और खत्म पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या कीजिए, छोटा छोटा पैराग्राफ बनाइए, इससे आपको अंक मिलेगा, और जितना पैराग्राफ जितना पॉइंट देंगे उतना ही आपका अंक बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये सब काम कीजिए आप। उसके बाद आते हैं कुछ और कॉपी पे, कुछ और कॉपी पे अगर हम लोग आते हैं, बात करते हैं, यस, जैसे एक कॉपी देखो, ये देखो इन्होंने स्टैटिक्स बनाया है, एकदम सही है, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन ऐसे बनाने से क्या होगा ना बाबू, काम तो एकदम बहुत शॉर्टकट चल जाएगा, लगेगा कि मेरा आंसर भी सही आ रहा है, लेकिन जो स्टेप फॉलो करोगे ना उस पर आपका अंक बढ़ जाएगा। और ऐसे करने में शॉर्ट में क्या है कि आपका अंक हो सकता है 2-3 नंबर और कम हो जाए।
तो स्टैटिक्स में आपको 36 का 36 मिलता है फुल मार्क्स, बशर्ते कि स्टेप फॉलो करो। आंसर लाने की जल्दबाजी मत करना, अंक कट जाता है। स्टेप फॉलो कीजिए और प्रॉपर टाइम देकर के इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया है, चीज़ों को बनाया है, सोल्व किया है, अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, देन आगे बढ़ते हैं और दूसरे आंसर की तरफ। नमूना ये देखो, जैसे इसमें लिखते तो जा रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ की कमी है। फ्लो चार्ट, पाई चार्ट कहीं पे दे सकते हैं, कहीं डायग्राम भी दे सकते हैं। डायग्राम और फ्लो चार्ट देना पता है इस सबकी बस की बात नहीं है। कुछ लोग दे पाते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं। तो जो लोग नहीं दे पाते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उनका माइंड क्रिएटिव उतना नहीं सोच पा रहा है। और इसको प्रेशर दीजिए इस पर, इसको खाली भगवान को मत लौटा के दे दीजिएगा। भगवान जी ने दिया है ना, अंदर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डाल के दिया है, और इस पर जितना बल दीजिएगा ना उतना ही अभी फायदा करेगा। तो इस पर बल दीजिए और क्रिएटिव सोचिए कि क्या हो सकता है। और ये अचानक से नहीं आएगा कि आंसर लिख रहे हैं कुछ अचानक से आ गया। पहले से अगर आप उस तरह का कुछ काम करेंगे ना तो अचानक आप उसको उस वक्त फीड कर सकते हैं, उसमें उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सीधा सपाट रखने की बजाय एग्जामिनर पढ़ेगा, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, पॉइंट दिया है इस तरह से करके। पॉइंट जब इस तरह देना ना तो यूपीएससी बीपीएससी में इस तरह लोग जो एरो वेरो देते हैं ना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना बच्चा। क्यों? जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो हो सकता है तुम्हारा किसी एग्जामिनर के साथ सेटिंग हो, तुम बोले हो देखना मेरा कॉपी में एरो दिया हुआ है, पॉइंट की जगह एरो दिया है, वही कॉपी मेरा है। समझ गए? तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना। अगर इसी को देना चाहते हो तो पॉइंट दे दो, ABCD ऐसे करके दे सकते हो, इससे अच्छा रहता है। ठीक है, अब और दूसरे कॉपी देखें, अगर हम लोग एक कॉपी देखते हैं, एक इस कॉपी में भी थोड़ी थोड़ी कंटेंट का अभाव लग रहा है, जो चीज़ें होना चाहिए। अब ये देखो इन्होंने लिखा है, इन्होंने सबसे अच्छा, ये तो फीडबैक शीट इन्होंने भेजा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यस, अगर हम बात करते हैं यस दूसरे आंसर की, आंसर दूसरा यस, हाँ, अगर ये आंसर की हम लोग बात करें, ये देखो, ठीक है, अगर ये बात करें, इन्होंने क्या किया है, चीज़ों को लिखा है, कंटेंट इनका बहुत अच्छा, और हमेशा ये लिखते हैं तो कंटेंट इनका अच्छा होता है। बस यही है कि थोड़ा सा अगर कहीं कहीं पाई चार्ट भी घुसाएंगे ना तो इनका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, जोर देगा इनके उत्तर को पढ़ने पे। पैराग्राफ छोटा छोटा बनाया, यही चीज़ें इंप्रेसिव है इनके लिए। और बीच बीच में जैसे कि अगर हेडिंग दिया, हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट, तो यहाँ पे ब्लैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू से लिखिए, हेडिंग ब्लैक से दीजिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, सर ब्लू ब्लैक क्या अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। ठीक है, तो आप हेडिंग ब्लैक से दीजिए, हाँ, रेड पेन मत यूज करना, ब्लैक से हेडिंग दीजिए और कंटेंट नीचे लिखिए ब्लू से, बॉल पेन से। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप जरूर करें। कंटेंट, हाँ, अभी देखिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे आके देखिए इन्होंने क्या किया है, कितना अच्छा से शो किया है एक एक चीज़ों को। एकदम सिंपल डायग्राम है लेकिन बहुत अच्छे से शो किया है, इस पे अंक मिलता है भाई लोग। ठीक है, तो उम्मीद है आज आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। आगे से जब भी आंसर राइटिंग करना, 3 बातों का ध्यान रखना। अपना आंसर उत्तर ऐसा रखो कि पढ़ने वाला जब विवश हो जाए उसको पढ़ने के लिए, क्लियर, न कि जोर देना पड़े। जहाँ जोर देना पड़ेगा उसको पढ़ने में लिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करने में, तो वो अंक कहीं न कहीं कटेगा या एवरेज मार्किंग कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि कंटेंट थोड़ा कमज़ोर है, जानकारी थोड़ा कम है, लेकिन पैकेजिंग बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, तो आपको अंक मिल जाएगा। ओके छात्र, ओके स्टूडेंट, आज यहीं पे छोड़ते हैं। फिर समय समय पे हम आपको मार्गदर्शन करने के लिए आते रहेंगे, आपको दिशा बताते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।